हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स को सॉल्व, और ये सारे कॉमन एरर्स पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2021 में। अभी लास्ट मंथ ही ये एग्ज़ाम खत्म हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं। सो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, और मैं जितने भी कॉमन एरर आज कंप्लीट करवाऊंगा आपको, वो सारे के सारे मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके अलावा भी हमने एसएससी सीजीएल 2021, सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, सिलेक्शन फेज 9, इन सभी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हुए हैं सॉल्यूशन। आप उन सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से जाकर के पूरे प्लेलिस्ट की एक्सेस आपको मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से भी करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमन एरर्स में आपके ग्रामर की नॉलेज चेक की जाती है, तो इसको आप सारे के सारे खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं या फिर आप एक नोटबुक में आंसर लिखते जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और देखिएगा आपको भी कितना आता है अभी और किस तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। सो राहुल आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके बाद जो वर्ब आया है ये भी सिंगुलर है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी आपका एडवर्ब है, स्वीट व्हेन ही इज, यहां पे मुझे डाउट है कि हो सकता है, आगे देखते हैं। व्हेन ही इज, ही के बाद इज ठीक है, इन ए गुड मूड ये भी ठीक है। तो एरर कहां मिल गया मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में एरर हो सकता है, पर क्या एरर होगा? देखिए, जो स्वीट है ये क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। अच्छा, सिंग जो है, सिंग्स, ये वर्ब है, और स्वीट एक ऐसा वर्ड है जो राहुल गाता है ना, तो स्वीट जो है वो गाने को बता रहा है कि किस प्रकार से गाता है, काफी मिठास से भरा हुआ गाता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें हमेशा जरूरत होती है एडवर्ब की। तो अगर मैं स्वीट के बाद में स्वीटली कर दूं, सो ये बन जाएगा मेरा एडवर्ब, और एडवर्ब ही किसी वर्ब को डिफाइन करता है। सो अगर स्वीट में छोड़ दूं सिंपल, तो फिर ये क्या होगा? एडजेक्टिव बनेगा। जैसे बोलते हैं ना कि रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, रसगुल्ला इज वेरी स्वीट। सो वहां पे नाउन रसगुल्ला को डिफाइन करता है, तो वो एडजेक्टिव होता है। सो राहुल सिंग्स स्वीटली होना चाहिए था यहाँ पे आंसर। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसको पढ़िए और पॉज करके एक बार पढ़िए और देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लैप्ड देमसेल्फ पीसफुली। सो अब इसको पॉज करके देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन, उन बच्चों की बात की जा रही है जिन्होंने पूरे दिन मस्ती करी थी। स्लैप्ड सो गए थे, पीसफुली देमसेल्फ। अब देमसेल्फ तो क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, मतलब बच्चे सो गए थे, ऐसा होना चाहिए ना। द चिल्ड्रन स्लैप्ड पीसफुली। अब ये क्या होगा कि स्लैप्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को थोड़ी सुला दिया था। ऐसे ही बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्लीप, ऐसे थोड़ी बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई सेल्फ स्लीप। सो देमसेल्फ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। She had resigned from the post before he apologized। अच्छा देखिए, आप लोगों ने पास्ट टेंस में पढ़ा होगा 2 काम के बारे में, एक तो एक्शन फर्स्ट और एक होता है एक्शन सेकंड, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं, दोनों के दोनों पास्ट में होते हैं।
तो जो सबसे पहले हो जाए वो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है वो जाता है पास्ट सिंपल में। दोनों ही पास्ट में होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हुआ हो वो जाता है पास्ट परफेक्ट में। आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, वो वाले डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया, सो वही यहाँ पे है। शी, अब देखिए उसने पहले, यहाँ पे एक्शन नंबर 1 है और एक्शन नंबर 2 है। तो पहले क्या हुआ था, पहले उसने रिजाइन किया था या पहले माफी मांगी थी उसने? सो शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, यानी किसी और ने पहले माफी मांगा, सॉरी माफी मांगने से पहले ही उसने रिजाइन कर दिया था। तो ये जाएगा आपका पास्ट सिंपल में और ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो हैड के बाद रिजाइन नहीं होना चाहिए था ना, यहाँ पे हैड के बाद क्या होना चाहिए था? हैड के बाद होना चाहिए था रिजाइंड। ये बेस्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पे, ना कि रिजाइन होना चाहिए था। सो आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेंदी लग रहा है ये देखने में, बट कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं। इवन दो, हालांकि, वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस, वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज। तो यहां पे आप पहले तो क्वाइट को देख लीजिए, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूं। एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट। सो इस पे इसका तो मतलब होता है क्विट कर जाना, छोड़ के चले जाना। क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें बहुत पूछा जा रहा है आजकल। QUITE, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, और क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, क्वाइट कामली। तो कई बार क्या होता है कि इसकी जगह ये दे दिया जाता है और इसकी जगह ये। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का हाल फिलहाल में और क्वाइट देखें तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, वो क्वाइट पूरा वाला है या क्वाइट बोलते हैं ना, कीप क्वाइट शांत वाला है। सो वी आर क्वाइट डिफरेंट, हम पूर्ण रूप से अलग हैं, तो ये सही है ना। वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के बाद फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन, ये भी सही है। ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस, ये भी सही है। वी बोथ लव्स, अब देखिए वी जो है आपका, ये है आपका प्लूरल, और लव्स क्या है? लव्स है सिंगुलर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो लव नहीं आएगा, इसकी जगह आना चाहिए था वी बोथ लव, यानी ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इज इट ओके? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए लेक्चर्स कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कमेंट करके बताइए कि कोई आवाज या फिर किसी क्वालिटी में कोई प्रकार का इश्यू हो, सो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप खुद से भी आंसर कर पाएंगे, आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा इसका। चलिए करते हैं इसको। ईच मेंबर, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक मेंबर ऑफ द टीम रिसीव ए मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। आप जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि ईच या एवरी, इसका हम किसी भी तरीके से यूज करें सेंटेंस के सब्जेक्ट में तो ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और इसके बाद जो आपका वर्ब होता है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है रिसीव, क्या लगता है आपको? रिसीव सिंगुलर है या प्लूरल? रिसीव तो यहां पे प्लूरल है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कहां पे है रिसीव? ऑप्शन नंबर 4 में, इसकी जगह आना चाहिए रिसीव्स, क्योंकि रिसीव्स हमें सिंगुलर चाहिए ईच के साथ। करेक्ट है ना ये? अच्छा, मेमोरेबिलिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे जो मेमोरी के तौर पे दिया जाए। कई लोगों का कोई ऐसा चीज होता है जो बहुत फेमस होता है, सिंबॉलिक होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है,
अगला देखिए, he has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. he has been, क्या होना चाहिए इसमें एरर? सब्जेक्ट है he के बाद हैज आता है, बीन, he has been के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये पैसिव वॉइस है, तो बाय द टीचर ठीक है। बाय द टाइम मतलब उस समय ए फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? यहां पे देखिए वॉज मेड है, ये भी पैसिव वॉइस है लेकिन ये पास्ट का है, तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हैज है ये तो आपका पास्ट में नहीं है, हैज किस में है? हैज तो आपका प्रेजेंट में है ना, हमको पास्ट में चाहिए, तो हैज बीन की जगह हो जाएगा हैड बीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए आगे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करिए आप लोग खुद से। देखिए, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन आवर विलेज। देखिए, एक होता है बिसाइड, एक वर्ड होता है बिसाइड्स। दोनों के मीनिंग काफी अलग होते हैं और आपको दोनों की मीनिंग पता होनी चाहिए। देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट फॉर, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, साइड में। कैसे याद रखें? अगर एस एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब के अलावा, और अगर सिंगल साइड रहा तो इसका मतलब के बगल में। अब मुझे बताइए कि आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे, बिसाइड्स की या बिसाइड की? समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बिसाइड्स नहीं होगा, इसकी जगह हमको चाहिए बिसाइड। तो काफी आसान था, आप भी थोड़ा अच्छे से करते तो आपको भी इसका आंसर जरूर मिल जाता, और आप में से बहुत ने कर भी लिया होगा। हिलॉक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। आगे देखिए, देयर इज मैनी वेज टू मेक ए स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। मतलब यहां पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि जो स्ट्रेंजर भी होता है आप उसको भी फील करवा सकते हैं, मतलब एक फैमिली मेंबर टाइप का, अपना एक कम्युनिटी में फील कर रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, देयर एक ऐसा सब्जेक्ट हो, जब भी आपको देयर सब्जेक्ट के प्लेस में दिखाई दे तो देयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अपने बाद आने वाला वर्ब, अपने साथ आने वाला वर्ब, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। इसके बाद जो नाउन दिया होता है इस पे डिपेंड करता है। सो क्या है ये? मैनी वेज। मैनी वेज प्लूरल है या सिंगुलर है? अब आप ये बता दीजिए। प्लूरल है ना, तो अगर ये प्लूरल है तो आपका इज नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? आपका आर। क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह होगा आर। सो कहां पे आंसर है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। इसकी जगह क्या होगा? आर, क्योंकि मैनी वेज जो है ये प्लूरल है। आगे देखिए क्या है आगे। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। बहुत आसान है, अगर आप इसको करना चाहें तो आराम से इसको खुद से भी सोचकर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? एलिना, सबसे पहले देखिए एलिना नेम है, इज ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग, चलिए अब इसमें भी कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद सिंस यस्टरडे, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे सिंस आ गया है और फिर उसके बाद टाइम आ गया है तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद इज, आर, हैव बीन और फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो गया एक तरीके से वर्ब की एस या ईएस, सॉरी मैंने फिफ्थ फॉर्म लिख दिया, फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हो जाता है आपका फोर्थ फॉर्म, और उसी की आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो अब ये हमें वर्ब में जाना है, तो मैं इसको
अगर हैव बीन को अगर मैं यहां ऐड कर दूं इस वाले में तो ऑप्शन नंबर सेकंड एरर हो जाएगा, लेकिन मुझे इज भी तो हटाना पड़ जाएगा ना, इस हिसाब से 2 एरर निकल जाएंगे। तो मैं इज को हटा करके इसकी जगह लिख देता हूं एलिना इज हैव बीन। ये हटा के क्या उसकी जगह ऐड ही कर देंगे सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एलिना इज, सॉरी क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, देखिए गलती से पता नहीं कैसे मैं इज आर लगा दिया ना मैंने, सॉरी आज मैं लगता है कहीं और ख्यालों में खोया पड़ा हूं। हैज हैव होता है ना, माई मिस्टेक, माई बैड। एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना ये, सो हैज हैव होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, इज और आर तो होता नहीं है। सो एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। अब सही है आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। एरर निकालिए कहां पे है। अच्छा, अब यहाँ पे नो एरर वाला ऑप्शन दिया नहीं है, सो इसका मतलब देयर मस्ट बी एन एरर इन दिस क्वेश्चन। रोनाल्डो इज ए फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, सो रोनाल्डो के बाद आप इज लगा देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए फेमस प्लेयर, ए फेमस भी ठीक है, प्लेयर ऑफ किस चीज का, फुटबॉल का, तो द लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे द नहीं आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऐसा थोड़ी बोलते हैं विराट कोहली इज अ प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट, प्लेयर ऑफ क्रिकेट, या एक क्रिकेट गेम बोल सकते हैं आप। सो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। आगे देखिए, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। काफी अच्छा है ये, चलिए देखते हैं आप लोग इसे कर सकते हैं या नहीं। ट्राई करिए पॉज करके, इसका आंसर काफी अच्छा है, आपको पता भी होना चाहिए उसके बारे में। चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा ट्राई। आई एम नॉट श्योर, इसमें तो कोई एरर है नहीं। यदि द रेड कार, इफ द रेड कार में भी कोई एरर नहीं लग रहा। इन द पार्किंग स्लॉट, ये भी सही है। इज योर, अब लग तो ये भी सही रहा है। देखिए, जो योर है, ये योर क्या है आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव्स है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही है ना ये। अच्छा, योर्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी योर। इसका मतलब तो सिर्फ योर ही होता है आपका, इसका मतलब होता है योर प्लस नाउन। जैसे कि मैं बोलूं दिस कार इज योर कार, सही है। या बोल सकते हैं दिस इज योर कार, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। कार लगाइए या इज कार लगाइए। सो अगर मुझे लास्ट में योर कार को हटाना हो तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस कार, या फिर दिस इज लिख लीजिए योर्स। तो यहां पे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब आप किसी कार की ही बात कर रहे हैं। दिस कार इज योर्स मतलब ये कार आपकी है, दिस कार इज योर कार मतलब ये कार आपकी है। सो इसको याद रखिएगा। सो मुझे आई एम नॉट श्योर इफ द कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, योर मतलब आपका। अब लास्ट में आप सिंपल आप योर पोजेसिव एडजेक्टिव तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको एक नाउन की तो जरूरत पड़ेगी। तो या तो आप योर के बाद या तो आप कार ऐड कर दीजिए, या तो आप कार ऐड कर दीजिए, या फिर यहां पे लगा दीजिए एस। दोनों ही केसेस में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो आपको। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़िए अच्छे से, क्या आंसर हो सकता है। हालांकि ये बहुत इजी है, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ इजी तो हो ही नहीं सकता। I goes to the school every day irrespective of the weather. Respective of मतलब किसी के संदर्भ में, irrespective of मतलब असंदर्भ में, मतलब वेदर कैसा भी हो doesn't matter. I goes to school every day. I goes to the school every day. So देखिए I होता है ना, I के बाद आपका वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल। जबकि जो goes है ये क्या है,
सिंगुलर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आई जो है ये इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो मैं क्या करूंगा, आई गोज की जगह कर दूंगा आई गो। हालांकि ये सभी को पता चल ही गया होगा, आंसर शुरू में ही काफी आसान है ये। आगे देखिए, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी। सो बॉस के बाद कीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, और कीप के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जीरेंड आती है। और टेल के बाद हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, आप टेल बिना ऑब्जेक्ट के नहीं ले सकते। सो पहला वाला मेरा बिल्कुल सही है। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी के पैसा डजंट ग्रोज ऑन द ट्रीज। क्या आंसर होगा इसका, डजंट ग्रोज ऑन ट्रीज। देखिए वैसे अभी तक आपको मिल भी गया होगा डू या डज, इसके बाद हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी प्लूरल बेस आता है। जैसे बोलते हैं ना आई डू गो, आप इसको आई गो भी बोल सकते हैं। ही डज गो, आप इसको वेंट नहीं बोल सकते और कुछ नहीं बोल सकते। बोलते हैं ना वी डिड गो, डिड के बाद भी आपको फर्स्ट फॉर्म लेना होता है, फिफ्थ फॉर्म नहीं ले सकते, है ना। यहां पे भी गो आएगा। सो डजंट ग्रोज नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रोज की जगह क्या आना चाहिए, ग्रोज की जगह आना चाहिए ग्रो। सो इसका आंसर कहां पे है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में। सो डजंट ग्रो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। दोस्तों मैं जानबूझकर थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से कर लें। अगर किसी को लगता है कि वीडियो ज्यादा ही स्लो है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि मैं काफी तेज बोल जाता हूं, और मेरी आदत भी है थोड़ा तेज बोल जाने की, मैं बहुत जल्दी बोल जाता हूं। देखा, फील हुआ ना आप सभी को। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन अवर टेरेस। सो ये पास्ट है, स्टूड की बात चल रही है। सो फ्लाई का सेकंड फॉर्म होगा फ्लू, पास्ट बिल्कुल सही है। अब आंसर क्या होगा इसका बताइए। अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पे पढ़ा होगा जो फास्ट होता है, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री भी फास्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री भी फास्ट होता है, और इसका एडवर्ब भी फास्ट होता है। सॉरी मैंने उल्टा, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लेकिन इसका जो एडवर्ब होता है वो फास्ट ही होता है। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लेकिन अगर मैं, ये तो क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है ना। लेकिन अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम का काम करते हैं। जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, तो इनको आप एडवर्ब की तरह यूज करें, एडजेक्टिव की तरह चेंज नहीं होते। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फास्ट है ना, किस चीज को बता रहा है, वो फ्लू, फ्लाई का पास्ट, फ्लू, फ्लू कर गई थी यानी उड़ गई थी। सो हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, और एडवर्ब फॉर्म भी इसका फास्ट ही होता है, ना कि फास्टली। हार्ड का भी हार्डली होता है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता। हार्ड का भी अगर आप एडवर्ब रखेंगे, मतलब देखिए हार्डली भी एक वर्ड होता है, लेकिन ये हार्ड का एडवर्ब नहीं होता। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ऐसा मत सोचिएगा हार्ड का हार्डली नहीं होता, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हार्डली एक वर्ड होता है, लेकिन वो हार्ड का एडवर्ब नहीं होता, हार्ड का हार्ड ही रहता है। सो कहां पे आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे देखिए, सुचित्रा विल हैव टू वेट। विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। तो सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, एक और महीना, बिफोर शी, इससे पहले कि शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, आपने शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। अब देखिए
इसका आंसर आपको वैसे मिल गया होगा, देखिए, क्योंकि ये क्या है, पास्ट है रिसीव्ड, और विल क्या है, विल आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो देखिए पास्ट में जो कभी भी आपका चलता है तो विल नहीं होता, वुड होता है, लेकिन यहां पर ये कुछ ऐसा इंप्लाई नहीं किया है कि जिससे हमको ये पता चले कि सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, ऐसा कुछ बताया नहीं है कि सेंटेंस मतलब ये पास्ट में है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई टाइम वगैरह नहीं बताया गया है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरीके से फिक्स होता है कि ये पास्ट में है। तो जब बताया नहीं गया है कि सेंटेंस पास्ट में है तो मैं विल को वुड क्यों करूंगा, मैं रिसीव्ड को रिसीव्स कर दूंगा, मैं इसको प्रेजेंट बना दूंगा, शी रिसीव्स एनी रिप्लाई टू हर लेटर, क्योंकि ये जनरली फॉर्म में बताया जा रहा है, ये पढ़ करके हमको स्पष्ट पता चल रहा है। अगर कोई डेट दे दिया होता, कोई डे दे दिया होता है ना, जिससे कि हमको पता चलता कि ये घटना घट चुकी है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें विल को चेंज करना पड़ता। अभी क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला पढ़िए, whenever he is on a holiday he travels by foot to the temple nearby। अब देखिए whenever he is on a holiday he travels, देखिए प्रीपोजिशन में आपने पढ़ा होगा by और on, फुट के पहले हमेशा on का यूज होता है ना कि by का। सो एरर कहां पे है, एरर है बाय फुट की जगह पे क्या होना चाहिए, ऑन फुट। कौन सा पोर्शन में एरर है, और फर्स्ट में ही एरर है, सो यहां पे होना चाहिए था ऑन। बाय लगता है कोई ऐसी चीज हो जो कवर्ड हो, जैसे कार हो गया, बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया, बाय एयर हो गया। लेकिन अगर पैदल चलने की बात करें तो आप बाय फुट नहीं चलते, आप ऑन फुट चलते हैं। क्लियर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी एप्रोप्रिएट। द नोटिस जो लगाया गया था, द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी एप्रोप्रिएट। सो कहां एरर हो सकता है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, यहाँ पे प्रीपोजिशन में एरर है, अब ढूंढ के दिखाइए। द नोटिस, वो नोटिस जो द ऑफिस ने लगाया था दीवार पर, वो एप्रोप्रिएट है। सो ओवर कैसे आता है, मान लीजिए कि अगर ये टेबल है, अरे यार, अगर मान लीजिए ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर अगर कोई चीज होगी तो ये होगा ऑन, अगर यहां कोई चीज होगी तो होगा ओवर। सो दीवार के मतलब इस तरीके से तो नहीं कहीं ना ओवर होगा। दीवार अगर ये कोई वॉल है, यहां पे कोई चीज होता तो आप ओवर का यूज कर सकते थे, है ना। पोस्टेड ओवर द वॉल नहीं होगा, पोस्टेड ऑन द वॉल होना चाहिए, क्योंकि वो स्पर्श में है ना। सो इसका आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन। सच का पेयर दैट होता है, याद रखिएगा इसको। सच का पेयर क्या होता है, दैट। कई बार दैट की जगह यहाँ पे कुछ और एज हो गया, है ना, येट हो गया, ये सब लिख के दे देंगे। सो आपको एरर पता रहना चाहिए। ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन। अनट्रूथफुल, ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चाई से भरा हुआ, अनट्रूथफुल मतलब बेईमान। इतना बेईमान व्यक्ति है कि नो वन विल बिलीविंग हिम। नो के कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। सो नो वन बिलीविंग हिम नहीं होना चाहिए, नो वन बिलीव हिम, नो वन बिलीव हिम मतलब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। सो ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखिए, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। मतलब चोर है वो एंटर कर गया हाउस में आधी रात को, क्वाइट। अच्छा, यहाँ पे आप एंटर को भी देखिए, जब भी कभी आपको कॉमन एरर में एंटर मिले तो चेक कर लीजिएगा कि क्या इसके बाद इनटू तो नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि आपने, वैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि एंटर के बाद कभी भी इनटू यूज नहीं होता।
पर ये कंप्लीटली ट्रूथ नहीं है। एंटर के बाद इनटू जब वो लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, जैसे कोई बिजनेस वगैरह हो गया, कोई प्रोग्राम वगैरह हो गया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एंटर होगा तो इसका मतलब होता है घर में घुसना या किसी रूम में घुसना। तो अगर कभी भी आप एंटर पढ़ेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा एंटर इनटू है या नहीं, क्योंकि कई बार एंटर के साथ इनटू लगा के दे देते हैं एंटर इनटू द हाउस, तो वो गलत होता। द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। मैंने इसको भी कहा है आपसे, इससे इस वर्ड से काफी सारे पूछे जा रहे हैं। तो क्वाइट, एक तो मैंने बताया था QUIET, एक मैंने बताया था QUITE। इस क्वाइट का मतलब होता है पूरा, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो कौन सा होना चाहिए? रात, आधी रात को पूरा तो नहीं घुसा होगा, शांति से घुसा होगा, तो ये सही है। लेकिन आपको यहाँ पे एक एडवर्ब की जरूरत है, क्योंकि एक एंटर के लिए भाई शांति से उसने क्या किया, शांति से उसने एंटर किया, ये वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को कहते हैं एडवर्ब। सो हमको यहाँ पे चाहिए क्वाइटली, सो क्वाइटली कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया है तो इन्होंने। करिए पॉज, इसमें टाइम लगेगा तो जरूर पॉज करके सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो उसके पहले प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको सॉल्व करा होगा। देखिए, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, आप इसको पूरा पढ़ लें सेंटेंस को और आपको पता चल जाए कि किस पार्ट में एरर है। या तो आप इससे कर लीजिए, या तो फिर आप कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे इन इट्स अगस्त 1992 इश्यू, अगर मैं इसको चेक करने जाऊं तो आप चेक करिए, हर जगह बिल्कुल सिमिलर है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इजी मेथड है ये, मतलब इसमें आपको ज्यादा चांसेस हैं कि एरर मिल जाएगा। या तो फिर आप सेंटेंस को पढ़ के ही किसी तरीके से फाइंड कर लीजिए एरर कहां पे है। आगे देखिए, द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल, हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल, सब में सेम है। डिस्क्राइब 3 अनयूजुअल केसेस, अच्छा यहां पे देखिए मेरे को मिल गया, डिस्क्राइबिंग है, यहां डिस्क्राइब दिया है, यहां डिस्क्राइब्ड है, यहां डिस्क्राइब्ड है, यहां डिस्क्राइबिंग है, और नो एरर का कंसेप्ट इसमें है नहीं। तो इसका मतलब यहां पे है एरर, मतलब यहां पे क्या है? एरर, क्योंकि नो एरर जैसा तो कुछ सेंटेंस में दिया नहीं है ऑप्शन में। तो कैसे पता चलेगा यहाँ क्या होना चाहिए? इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइब्ड। देखिए ये 1992 की बात चल रही है ना, तो यानी पास्ट की बात चल रही है, तो डिस्क्राइब्ड आना चाहिए। तो डिस्क्राइब्ड यहाँ पे है और यहाँ पे है। आगे देखते हैं और, अच्छा यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे हैज बीन है, डिस्क्राइब्ड केसेस, अच्छा हैज बीन है एक्शन के बाद, अच्छा ये हैज बीन डिस्क्राइब्ड है। एक मिनट, ये रिपीट हो गया है क्या? डिपेंडेंस, हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल ऑफ एडिक्शन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अच्छा दो बार डिस्क्राइब्ड लिख दिया है यहाँ पे, मतलब लगता है ये रिपीट हो गया है, मतलब एक सेंटेंस को ठीक से लिखा नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ एरर हो गया है। एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूं। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पे देखिए, डिस्क्राइब्ड 3 अनयूजुअल केसेस ऑफ कैरेट डिपेंडेंस, डिस्क्राइब्ड 3 अनयूजुअल केसेस ऑफ कैरेट डिपेंडेंस। अब सेकंड में अगर बात करें, डिस्क्राइब्ड द ब्रिटिश जनरल ऑफ एडिक्शन, ब्रिटिश जनरल ऑफ एडिक्शन 2 बार लिख दिया है तो ये एरर है। डिस्क्राइबिंग होगा नहीं, हमें डिस्क्राइब चाहिए क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। यहाँ पे वॉज डिस्क्राइबिंग है नहीं, हमें सिंपल पास्ट की जरूरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्राइब्ड वाला, ऑप्शन नंबर 3। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा काफी आराम से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
He continued staring at the elephant as if he had not seen one before. मतलब वो लगातार देख रहा था एक एलिफेंट को, एज इफ मतलब मानो कि उसने कभी जिंदगी में हाथी देखा ही ना हो। एज इफ ही हैड नॉट, आंसर आपको मिल गया होगा बहुत आसानी से, सी नहीं होगा, हमें सी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सीन, क्योंकि हैड के साथ क्या चाहिए हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। मतलब इस समय, बाय दिस टाइम का मतलब इस समय, कल, इसी ठीक समय कल वह क्या कर रही होगी, वो एक राइट कर रही होगी एग्जामिनेशन को, यानी ये है आपका फ्यूचर टेंस। सो क्या होगा इसमें जरा बताइए मुझे, आपको क्या लगता है क्या एरर हो सकता है? शी विल बी राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस जाएगा ना, शी विल बी, देखिए विल के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं विल के साथ बी लगा दूं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा पैसिव वॉइस में, और वी विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जीरेंड जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो इसका आंसर क्या होगा, विल बी राइट। राइट की जगह क्या आ जाएगा आपका, राइटिंग, लिख रही होगी, इस टाइम लिख रही होगी। अगला देखिए, व्हेन सनातन आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश for a fresh evaluation of his performance in the last financial year, little did he know that result will come out worse than expected. चलिए अब क्या आंसर होना चाहिए इसका जरा बताइए मुझे, काफी लेंदी क्वेश्चन है ये, तो चलिए देखिए इसका आंसर, अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। ये पास्ट है, लास्ट साल की ईयर की बात हो रही है, ये पास्ट है, तो फिर यहां पे विल कैसे आ जाएगा? अगर सारी चीजें पास्ट में हैं तो फिर यहां पे विल कैसे आ जाएगा? यहां तो वुड होना चाहिए, है ना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका एरर है। आगे देखिए, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट। अब इसको अच्छे से रीड करिए, मुझे तो इतने में ही मिल गया पढ़ करके, लेकिन अगर आप रीड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, काफी आसान है। देखिए इसमें नो एरर भी नहीं है, तो मतलब एरर तो है, ढूंढना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। एन जो होता है ना आर्टिकल, ये होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, ये हमेशा आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। पहली बात तो एनवायरमेंट सिंगुलर नहीं है, ऊपर से काउंटेबल नहीं है, तो इसके पहले एन आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अगर आपको बोला जाए कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे है, तो इस सेंटेंस में एरर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। चलिए आगे देखिए, अच्छा ये भी वैसा ही है, आपको एक सेंटेंस दिया है और फिर उसी सेंटेंस को कंपेयर करके ढूंढना है कहां पे आंसर है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ करके ही देख लें उसमें एरर कहां है, या तो फिर आप ढूंढना शुरू करें कंपैरिजन करके। He sees us coming and unaware that we had learned of his treachery, greeted us with a smile. ट्रीचरी को हमने दो दिन पहले भी पढ़ा था, शायद फिल इन द ब्लैंक्स में, कि ट्रीचरी का मतलब होता है धोखेबाज। तो अब जरा देखिए, उसने he sees us coming, उसने हमें आता हुआ देखा और वह अनअवेयर था, वह उसे पता नहीं था कि हम जानते हैं ऑलरेडी उसके धोखेबाजी के बारे में, तब उसने हमको ग्रीट किया था और एक स्माइल के साथ। मिला एरर। सीज प्रेजेंट है, क्या हमें प्रेजेंट चाहिए, हमें पास्ट चाहिए, तो हो जाएगा सॉ। ही सॉ अस कमिंग, वैसे भी आप सभी में देखते तो आपको पता चल जाता। अच्छा यहाँ पे तो सब में सेम है, एंड अनअवेयर दैट वी हैड लर्न ऑफ हिज ट्रीचरी, यहाँ पे ग्रीट्स लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ग्रेटेड लिखा हुआ है, हो सकता है। ग्रेटेड लिखा हुआ है, हो सकता है।
ग्रेटेड लिखा है, हो सकता है। अच्छा, अब इसमें ढूंढना है कहाँ पे अलग हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ही सॉ अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी वर लर्निंग, खत्म, हम लर्न थोड़ी कर रहे थे। अच्छा, वी लर्नड खत्म, वी हैड लर्नड आना चाहिए। अब वी लर्न क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब दो काम पास्ट में हुए हों और दोनों में से जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, यानी उसने आता बाद में देखा, उनको पहले ही पता चल चुका था उसकी धोखेबाजी के बारे में। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे देखिए, आई रिमेंबर्ड विविड द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पैंडेमिक हिट। मुझे याद है लास्ट रोड ट्रिप जो हमने किया था जब पैंडेमिक ने हिट किया था, उससे पहले। अब पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, सारे फाइंड करिए आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और ढूंढने की कोशिश की होगी आंसर। अब देखिए, आई रिमेंबर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। विविड एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मतलब थोड़ा चमकीला, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली, सजीव रूप से एकदम बेहतरीन। द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड जो हमारे पास था बिफोर द पैंडेमिक हिट, ये देखिए आपका आ गया सिंपल पास्ट, ये आ गया पास्ट परफेक्ट। वी हैड द, कहां पे एरर मिल सकता है आपको? अच्छा, पास्ट परफेक्ट तो है नहीं है। देखिए, विविड का मतलब मैंने अभी बताया ना, फुल ऑफ एनर्जी, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, ये एडजेक्टिव है। और एक वर्ड होता है विविडली। विविडली ये आपका एडवर्ब होता है, जो एडजेक्टिव का ही इसका मीनिंग सेम होता है, मतलब बहुत बेहतरीन, स्पष्ट रूप से, लाइवली, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगा हो, चमकीला, चटकीला, बेहतरीन, चमकदार। सो हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो वर्ब को डिफाइन करे, और जो वर्ब को डिफाइन करता है उसे एडजेक्टिव नहीं, उसे एडवर्ब कहते हैं। सो यहाँ पे हमें विविड की जरूरत नहीं है, विविडली की जरूरत है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगला देखिए, द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे। अब इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। हालांकि आसान है, आपको मिल जाएगा। जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे देखेंगे तो इसका मतलब वो सेंटेंस जाएगा आपका सिंपल पास्ट में। द मैनेजर डिड नॉट गॉन, डिड नॉट गो होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर बताया था कि डू, डज, डिड, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। आंसर कहां पे है? ऑप्शन नंबर 3 में। आगे देखिए, गोइंग टू द वीकली मार्केट। गोइंग जो होता है ये वर्ब होता है जिसका यूज किया जाता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन गोइंग जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये जीरेंड की तरह काम भी तो करता है ना, यानी नाउन की तरह। गोइंग का मतलब होता है वर्ब, जब उसका मतलब होता है जा रहा है। इस गोइंग का मतलब होता है जाना। जाना टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूसडे इज अ रिचुअल, एक प्रथा। दैट हैज बीन फॉलोड, जो फॉलोड की जा रही है जनरेशन से मेरे परिवार में। कई जगह होता है ना, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, तो वहां इतना जाते थे, मतलब प्रथा ही बन गई थी। तो क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, गोइंग टू द वीकली मार्केट एवरी ट्यूसडे होना चाहिए था। इनका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। गोइंग टू द वीकली मार्केट एवरी ट्यूसडे, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा दिन के पहले ऑन आता है, इन तो आता ही नहीं है ना, ये आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन में। तो कहां पे है इन? ऑप्शन नंबर 2 में। ये नहीं होगा, सॉरी, तो जनरेशंस वाला इन है ना। कहां पे है इन? इन एवरी ट्यूसडे, ये वाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, when you have worked out this sum you may went out to play। when you have worked out this sum, जब आप ये खत्म कर चुके होंगे इस सम को,
तब आप जा सकते हैं यू मे आउट टू प्ले, वेंट आउट टू प्ले। सो मे क्या है, एक मॉडल की तरह काम करता है, ये मॉडल की तरह। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने पढ़ा होगा। सो वेंट आने का कोई सवाल नहीं होता, यहाँ पे होगा गो। सो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर है, वेंट की जगह क्या होगा, गो। अगर इसमें कोई और आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए, ये भी सिमिलर आ गया, यानी कि आपको सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ करके कंपेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम लगेगा, बट इसमें आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सभी में सेम है एज अ रूल। सिंगल सेंटेंसेस सभी में है। यहाँ पे शुड है, यहाँ पे शैल है। तो शैल नॉट हैव रिटर्न ऑन प्रिंटेड एज पैराग्राफ, तो इसका ये तो नहीं होगा शैल, क्योंकि शैल के बाद मैंने अभी बताया ना, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर ये पास्ट में यूज किया जाए तब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और शैल पास्ट नहीं है, शैल फ्यूचर है। तो पहला वाला हमारा कट गया। और वैसे भी आप पढ़ के बता सकते थे, शुड नॉट बी राइट नहीं आएगा, शुड नॉट बी रिटर्न, पैसिव वॉइस है ये, क्योंकि सिंगल सेंटेंसेस नहीं लिखा जाना चाहिए। सिंगल सेंटेंसेस का लिखना सब्जेक्ट नहीं है, सिंगल सेंटेंसेस का लिखना कर्म है, ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये पैसिव वॉइस की तरह काम कर रहा है। तो रोड भी कट गया, रिटर्न यहाँ आ गया, रोड राइट भी कट गया। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आप ढूंढ भी सकते थे, कंपेयर भी करना पड़ सकता है। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, आपको एट द एंड आंसर मार्क करना है सही। अब इस क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करके अच्छे से पढ़िए। दो यू मे नॉट बी एबल टू कंकीर, आई एक्सॉर्ट यू टू फॉट ब्रेवरली टू द लास्ट। देखिए, ब्रेवली टू द लास्ट। अब इसमें एरर तो आपको पता चल गया होगा कहाँ है। ये वैसा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि सेंटेंस दिखने में भारी भरकम है लेकिन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बस बट पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है, एग्जॉस्ट नहीं है ये, थक जाना। इसका मतलब होता है एडवाइस करना, किसी को कुछ करने के लिए बताना। अच्छा, यहाँ पे तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये नाउन है, आप इसको एडवाइस मान सकते हैं, है ना। ये वर्ब है, ये नाउन है, पता होगा आपको। टू के बाद कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है क्या? सो टू फाउट होगा या टू फाइट होगा? देखिए, मैंने कहा था ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो देखने में लगा था भारी भरकम, लेकिन आंसर मिल गया काफी आसानी से। आगे देखिए, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगन टू फील सिक। देखिए, ही बिगन ये सिंपल पास्ट है, ही हैड एट ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट। मैंने बताया था ना, जब दो काम हो, अब पहले क्या हुआ, पहले वो बीमार पड़ा या पहले उसने खाया था लॉबस्टर को? तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो लॉबस्टर को उसने खाया होगा, वो तभी बीमार पड़ेगा। तो जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, और जो काम पहले हो गया वो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो अब पास्ट परफेक्ट देखिए, ही हैड एट, हैड एट, एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन क्या सेकंड फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आता है? ही हैड ईटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ईट नहीं आएगा। कहां पे है ईट? ऑप्शन नंबर थर्ड में। एट नहीं चाहिए हमको, इसकी जगह क्या चाहिए हमको? इसकी जगह चाहिए ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड में। लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर ना ये कीड़ा टाइप का होता है, जैसे आप लोगों ने चाइना में बहुत ज्यादा दिखा होगा ना, खाते हुए कीड़ा वगैरह वगैरह खाते हैं, तो वो होता है लॉबस्टर। घोंघा मतलब वो बिच्छू टाइप का ही होता है, कुछ जलीय कीड़ा। अच्छा, आगे देखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये, इसमें आपको सीखने के लिए भी मिलेगा कुछ। पढ़िए और आंसर करिए पॉज करके। देखिए, जब भी यू एंड आई यानी दो सब्जेक्ट एक साथ लिया हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए इनकी सीक्वेंस में तो एरर नहीं है। जब नॉर्मल बात की जाती है तो वो 2, 3, 1 के सीक्वेंस में होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और सबसे लास्ट में
फर्स्ट पर्सन। तो क्या ये इस सीक्वेंस में है, पहले यू फिर आई? बिल्कुल, तो ये सीक्वेंस सही है। कई बार क्या होता है, पहले आई लगा देते हैं फिर यू, तो वो गलत हो जाता है। एम गोइंग टू मेक ए ग्रेट टीम। अब आपको लगेगा कि एम तो सही है, क्यों? क्योंकि आई के साथ लिखा है। लेकिन जब ये एक साथ यूज होता है ना, तो ये फिर आपका एकदम पूरा सेम प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। सब्जेक्ट क्या माना जाता है? प्लूरल। अरे यार, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट माना गया, तो वर्ब भी आपका प्लूरल यूज होता है, तो आपका यहाँ आएगा आर। ये अब आपने सही कर दिया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगली, ये कई बार पूछा जा चुका है ये वाला, ये शायद 2020 के मेंस में भी पूछा गया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अब अगले को भी अच्छे से पढ़ के करिए आप लोग। द मदर लविंग लुक्ड at her baby as the nurse brought her in। जैसे ही नर्स लेकर के आई बच्चे को, उसकी जो मदर थी वो देखने लगी। अब एरर कहाँ पे होगा? वैसे आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सेकंड में हो सकता है, राइट? ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सुनने में कुछ सही नहीं लग रहा। द मदर लविंग द मदर लविंग लुक्ड। सो लविंग जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। अरे यार, लुक क्यों लिख रहा हूं? ये एडजेक्टिव होता है जिसका काम होता है किसी नाउन को डिफाइन करना, ना कि लुक्ड को। लुक्ड क्या है? वर्ब। इसको जो डिफाइन करेगा वो एडवर्ब होता है। सो देखिए, उसकी माँ प्यार से देख रही थी या उसकी प्यारी माँ देख रही थी? लविंग मदर देख रही थी। प्यारी माँ, देखिए मतलब लविंग मदर मतलब जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। लविंग मदर, लविंग फादर, लविंग हस्बैंड, है ना? केयरिंग हस्बैंड बोलते हैं ना, केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग वाइफ। सो ये लविंग जो है ना, एडजेक्टिव है, ये आपका डिफाइन करेगा सब्जेक्ट को या किसी नाउन को, ना कि वर्ब को। सो मदर लविंग नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इसकी जगह होना चाहिए था लविंग मदर, द लविंग मदर। ठीक है, लविंग मदर। सो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देखिए, मी एंड माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गया ना, तो प्लूरल हो गया। सो ऑफन सही है, गो सही है, ऑफन गो टू द सिनेमा। ऑफन तो आपका एडवर्ब है, टुगेदर। सो यहाँ पे कहां से एरर हो सकता है? देखिए, माई फ्रेंड आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और वर्ब के पहले आता है। क्या मी सब्जेक्टिव केस है? आई, माई, मी, बताइए क्या ये सब्जेक्टिव केस है? नहीं है ना। सब्जेक्टिव केस तो आई होता है, तो यहां पे होना चाहिए आई एंड माई फ्रेंड्स। ये भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 2, 3, 1, तो हो जाता माई फ्रेंड्स, यानी ये थर्ड पर्सन है ना, एंड आई, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो सीक्वेंस 3, 2, 1 बताया गया था, तो अब ये सही होगा, माई फ्रेंड्स एंड आई। अब ये सेंटेंस आपका सही है, तो कहां पे आंसर है इसका? एरर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में एरर था। देखिए, द स्टूडेंट्स स्टॉप देयर चैटर एज सुन एज them noticed the teacher enter the classroom. The students stopped their chatter as soon as them noticed the teacher entered the classroom. अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्योंकि अगर ग्रामेटिकली एरर पूछा जाएगा तो देखिए, द स्टूडेंट्स स्टॉप देयर चैटर एज सुन एज, डैम तो नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? दे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, दैम है आपका ऑब्जेक्टिव केसेस, दे है आपका सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे नोटिस्ड है आपका वर्ब। तो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, पहले आता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे दैम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दे। सो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3।
लेकिन द स्टूडेंट स्टॉप देयर चैटर एज सुन एज दे नोटिस द टीचर एंटर द रूम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट हो जाएगा ना, सेंटेंस तो पास्ट में चल रहा है, ये भी पास्ट है कि भाई जो स्टूडेंट है वो रुक गए थे बातें करना जैसे ही उन्होंने नोटिस किया था कि टीचर अंदर आ चुकी है या आ रही है, कुछ भी हो सकता था दोनों में से, लेकिन द टीचर हैड एंटर या टीचर वाज द टीचर एंटर्ड हो सकता था, लेकिन एंटर तो नहीं होता। एक और मिस्टेक है यहाँ पे, चैटर नहीं होना चाहिए था, चैटरिंग होना चाहिए था, देयर चैटरिंग होता। देयर चैटर क्या होता है, उन्होंने अपना चैटर थोड़ी रोक दिया था। चैटर का मतलब होता है बात करता है, चैटर का मतलब होता है बात करता है। चैटरिंग का अगर उसके पहले इज एम होगा तो बात कर रहा है या कर रहा था। चैटरिंग का मतलब होगा बात करना, जीर एंड नाउन। सो उन्होंने अपना बात करना रोक दिया था। सो मुझे तो 3 एरर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी तो हो सकता है करेक्ट वाला पूछा हो, ऐसा पूछा हो कि वो वाला बताइए ऑप्शन जो इनकरेक्ट नहीं है। तो अब ये जो ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, वैसे तो ग्रामेटिकल एरर ही था, पता नहीं, ठीक है जो भी है, जैसा भी है आप समझ गए कि कैसे ठीक करना होता है। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑन रियल एस्टेट can earn you quick profit but it comes with a certain amount of risk attached to it। यानी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए इन्वेस्टिंग के पहले अगर इज एम लग जाए, आर लग जाए तो हो जाएगा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग का फोर्थ फॉर्म यानी जीरेंट की तरह यूज किया गया तो ये सब्जेक्ट, ये नाउन है, इसका मतलब है इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट में आपको जल्दी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। सो इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट तो नहीं होना चाहिए, इन रियल एस्टेट होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज। सो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो द मॉब है वो बिलीव करता है एवरी वर्ड द लीडर सेज, क्योंकि यहाँ पे सेज लिखा हुआ है ना, ये है आपका सिंगुलर और लीडर भी सिंगुलर है, तो और ये प्रेजेंट में है। सो मॉब, देखिए बिलीविंग को कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते, वर्ब में बिलीविंग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। मॉब जो है ये सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन, गुस्सैल भीड़। सो द मॉब बिलीव्स हो जाता है, द मॉब बिलीव्स एवरी वर्ड द लीडर सेज। अब ये सही हो गया आपका। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट आंसर। आगे देखिए, द केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी नाउन हो गया, क्राफ्टेड वर्ब को ईडी की फॉर्म में लिख करके कई बार एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑफ अनहता डिड नॉट हेल्प सही है। हर मच इन द इलेक्टोरल कैंपेन, जैसे यहां पे आपको बताया द नाउन, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, सो हमें यहां पे एडवर्ब चाहिए, है ना, तो एडवर्ब चाहिए हमें, तो क्या होगा हमारा, केयरफुल तो नहीं होगा ना, केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनैलिटी, केयरफुली क्राफ्टेड। सो केयरफुल की जगह हम केयरफुली कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड, दे अटेंड ए मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। अब इसमें क्या आंसर हो सकता है, एरर बताइए जरा। देखिए दिस वीक एंड, दे अटेंड, ए मीटिंग तो ठीक है, इन शिकागो भी ठीक है, दिस इवेंट भी ठीक है, दे के बाद अटेंड भी प्लूरल है।
इसमें कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया जिससे कि पता चले, क्योंकि दिस वीकेंड ऐसा टाइम नहीं दिया कि बिल्कुल हमें पता चले कि पास्ट के बारे में ही बात चल रही है। बाकी बेस्ट यही है कि यहाँ पे शायद दे अटेंडेड हो जा, नहीं फिर दे विल अटेंड हो जाएगा, शायद दे विल अटेंड हो जाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। दे विल अटेंड ऑप्शन नंबर, एरर तो 2 में ही होगा और कहीं है नहीं। सो दे विल अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। As long as there was corruption in India, there can be no progress. कैन यहाँ पे आप खुद से हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर करिए आप लोग, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं करते, खुद सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर कोई फायदा होगा नहीं ज्यादा। कैन जो है ये आपका प्रेजेंट है, वॉज आपका पास्ट है, तो डिपेंड करता है सबसे पहले कि ये पास्ट की बात चल रही है, जनरल बताया जा रहा है, क्योंकि अगर पास्ट की बात चल रही है तो कैन को कुड में बदलना पड़ेगा, और अगर जनरल सेंस में बोल रहे हैं कि जब तक करप्शन है इंडिया में तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा, तो उस केस में फिर हमको कैन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एज लॉन्ग एज, जब तक देयर वॉज करप्शन इन इंडिया, करप्शन रहता था, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, यहाँ सब प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो सुन के पता चल रहा है कि वॉज नहीं आएगा, इज आएगा। एज लॉन्ग एज देयर इज करप्शन, करप्शन है, प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन्होंने कुछ ऐसा हिंट भी नहीं दिया ना कि जिससे पता चले कि भाई पास्ट की बात चल रही है, बल्कि ये हिंट जरूर दिया है एज लॉन्ग एज से कि ये नॉर्मल आपकी जो बात चल रही है प्रेजेंट की, या जनरल वे में बोला जा रहा है। आगे देखिए, ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट। अब इसको करिए और मैं गारंटी देता हूं कि 50% इसमें शायद ना ढूंढ पाए आंसर। तो चलिए पढ़िए, आंसर करिए इसका फटाफट। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक। सब्जेक्ट क्या है? ऑल द यंग बॉयज। तो यानी जो ये सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है, तो हिज लक क्यों आएगा? देयर लक होना चाहिए भाई। हिज तो किसी एक के लिए आएगा, एक मेल यानी मस्कुलाइन नाउन के लिए आएगा। बहुत सारे लोग हैं ना, तो देयर आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए, पढ़िए इसको पॉज करके और आंसर करिए इसका। When we go to the train station, when we got to the train station, the Rajdhani Express had already been leaving. जब हम गए थे, we got to the train station, the Rajdhani Express had already been, ये मतलब पैसिव वॉइस में दिखा दिया है कि ऑलरेडी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो जा चुकी थी। ऑलरेडी हैज बीन लीविंग नहीं आएगा, ये तो पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट, हैज बीन लेफ्ट। अभी बताया ना कि जब दो काम दिखाया जाएगा पास्ट में, तो एक सबसे पहले जो हुआ होगा पास्ट परफेक्ट में, ट्रेन पहले गई होगी, वो लोग बाद में पहुंचे होंगे, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो लेफ्ट होगा लिविंग की जगह। The students and the teachers worked hardly to make the event a success. इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और आंसर ले लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी सेकंड टाइम। थोड़ी देर पहले बताया था वर्कड हार्ड का मतलब है मेहनत करना, और मेहनत करने के लिए हम एडवर्ब हार्डली का यूज नहीं करते, हम हार्ड का यूज करते हैं। हार्ड का एडवर्ब हार्ड ही होता है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ना के बराबर। सो आंसर कहां पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आगे देखिए, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस। परसेप्शन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को देखने का नजरिया वगैरह, दृष्टिकोण। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द परसेप्शन सिंगुलर है, ऑफ सक्सेस ठीक है, और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है, वेरी जो है ना आपका प्लूरल है। तो क्या ये सेंस बनेगा सिंगुलर और प्लूरल का?
सिंगुलर चाहिए ना हमें, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सो VARIES। अब ये ठीक है, क्या सेंटेंस, क्या आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको 3 बार करवा चुका हूं इसी वीडियो में। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से करिए इसको, मैं इसको नहीं बताने वाला। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे एंड तक पहुंचे हैं, क्योंकि अगर आप ये एंड का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। और जिन्होंने पूरा देखा है वो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने लेक्चर को पूरा देख लिया है। और कैसा लगा ये भी बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका ही अपना चैनल है, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, आज का लेक्चर यहीं हम स्टॉप कर देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप इस चैनल के और लेक्चर्स को देखते रहिए। और मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।